एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस अनुच्छेद से लिया गया है और किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में क्या दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति का वर्णन किया गया है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया, मतलब अल्पसंख्यक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। तो फर्स्ट आपका क्या है, भाषा के आधार पर, और सेकंड क्या है आपका, धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर। तो हमारे यहाँ क्या था, इसमें मोस्टली क्या दिया गया, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, पारसी, ये लोगों की संख्या कम थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको अल्पसंख्यक समुदाय माना गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कुछ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसमें किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में धर्म, जाति या मूलवंश, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही उनका प्रवेश में से रोका जा सकता। इसका मतलब कि हम किसी की कास्ट को देख के, उसकी जाति को देख के या उसकी भाषा को देख के हम उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दें, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक वर्जित है और ना ही हम उसको प्रवेश लेने से रोक सकते हैं। ये समझ में आया आपको। ऐसे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या कम हो, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें अधिकार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। भारत में सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं और उसे सरकार अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनका संख्या कम है, वो अपनी पसंद से अपनी शैक्षिक संस्थान कोई भी चला सकते हैं और सरकार उसको मना नहीं कर सकती या परमिशन देने से इनकार नहीं कर सकती है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहण, जैसे कोई भी सरकारी संस्था है और वो अल्पसंख्यक द्वारा है और उस पे अधिग्रहण कर लेती है, यदि सरकार उस पे कब्जा कर लेती है या उस सरकार उसकी ज़मीन को ले लेती है, तो उसमें क्या करना होगा, सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ेगा। उस संस्थान को बाजार की दर पे मुआवजा देना होगा। ओके।